हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज आई हूँ मैं मनी प्लांट के साथ, जो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में, जो हम सभी का फेवरेट प्लांट है। हम इंडोर या आउटडोर डेकोरेशन में इस प्लांट का यूज़ करते हैं। इस ऑर्नामेंटल प्लांट का हम यूज़ करते हैं और इसकी ब्यूटी से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। चलिए इसके बारे में कुछ बातें कर ले। ये बिल्कुल एक्सट्रीमली पॉपुलर है हाउस प्लांट के तौर पे। ये एक तरह का एवरग्रीन वाइन प्लांट है जो करीब 20 मीटर लंबा तक ग्रो होता है और इसकी स्टेम की जो विड्थ है, जो डायमीटर है, वो करीब 4 सेंटीमीटर तक होती है। ये अपने एरियल रूट्स की हेल्प से बहुत ऊपर तक ये क्लाइम करता है, जैसे कि मैंने आपको इसकी हाइट के बारे में बताई हूँ। क्योंकि ये वाइन प्लांट है तो ये 20 मीटर्स तक इसका हाइट जाता है। और एरियल रूट्स की हेल्प से अगर इसे प्रॉपर सपोर्ट और बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरा हुआ, मॉइस्चर से भरा हुआ अगर कोई सपोर्ट मिलता है इसे, इधर वो कोई फ्रेम या ट्रेलिस या कुछ नेचुरल अरेंजमेंट वैसा करते हैं आप, तो उस एरियल रूट के हेल्प से प्लांट अदर साइड से भी सपोर्ट के साथ साथ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है और अपनी ब्यूटी को मेंटेन रख सकता है, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं मनी प्लांट से। अच्छी बात ये है कि ये प्लांट सिर्फ पानी में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी। बशर्ते आपको पानी कभी कभी चेंज करते रहना पड़ेगा और पानी में हो सके तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जो भी इसका ग्रोइंग सीज़न होता है 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पानी बदलना होगा, या लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से प्लांट बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत सुंदर शाइन करेगा, ग्रो करेगा, बिल्कुल हेल्दी और फिट रहेगा। मनी प्लांट लाइट में भी ग्रो कर सकता है और बिना लाइट के भी ग्रो कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसे आप कंप्लीटली डार्क में रखें। एटलीस्ट अगर सेमी शेड में भी रखते हैं या बिल्कुल शेड में भी रखते हैं, इनडायरेक्ट लाइट भी अगर मिलती है, हल्की फुल्की लाइट भी अगर मिल जाती है, तो प्लांट बहुत अच्छे से सस्टेन करेगा, ग्रो करेगा और हमेशा हरा भरा बना रहेगा। बात अगर मैं फर्टिलाइज़र की करूँ, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र की, तो जो भी इसका ग्रोइंग पीरियड होता है ना, फ़रवरी से लेकर के अक्टूबर तक, उसमें आप हर महीने लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करें, पानी चेंज कर दिया करें अगर आप पानी में ग्रो कर रहे हैं, प्लांट को रखे हुए हैं तो। जैसे कि चाय पत्ती, हमारे घर में चाय तो बनती ही है, चाय बनने के बाद आप चाय पत्ती को फेंकें नहीं, उसे वॉश करके ड्राई करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें आप। और जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना हो तो उसे आप पानी में सोख करके पूरा 24 आवर फर्मेंट होने दें। पूरा उसका जो न्यूट्रिशन है वो पानी में मिक्स हो जाएगा। चाय की पत्ती से जो कंटेंट निकल के पानी में मिक्स होता है ना, और पानी का कलर चेंज हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा होती है उस पानी में, लिक्विड फर्टिलाइज़र में, तो वो आपके प्लांट के लिए बहुत ही सुंदर होगा। क्योंकि हम सभी का कहीं न कहीं ये चाहत होती है कि हमारा प्लांट बिल्कुल बुशी हो, लीफ से भरे हुए हो, सुंदर-सुंदर पैटर्न वाली लीफ से बिल्कुल भरी हुई हो और दिखने में प्लांट हमारा बहुत ही सुंदर हो और शाइन करे। तो इसके लिए जो भी, अगर आप सॉलिड कंपोस्ट रेडी कर रहे हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र आपने रेडी करनी है। तो एक तो ये हो गया, लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने चाय की पत्ती से रेडी करनी है, वो प्लांट में आप डालें। इसके अलावा जो काऊ डंग केक होता है ना, मेरे कहने का मतलब है जो गोइठा है या खाद ही आप ले लें, बिल्कुल सूखा वेल डिकम्पोज्ड खाद, उसे आप पानी में भिगो के रख दें 24 आवर के लिए। फिर उस सॉलिड पार्ट को हटा के जो पानी होता है, आप देखोगे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। कहीं न कहीं उसमें नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा पानी में। तो उस पानी का आप एज़ अ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर हो सके तो आप उसमें नीम की जो खली होती है या नीम के जो पाउडर होते हैं, उसे आप हल्का 1 चम्मच ज़रूर मिक्स कर दें, या दालचीनी पाउडर थोड़ा-सा मिक्स कर दें, या हल्दी का पाउडर। उससे क्या होगा ना, फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट को नहीं लगेगा। कोई भी सीज़न, कोई भी समय है वो, तो क्योंकि वो पानी में प्रॉपर रहेगा प्लांट, तो फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कि आस-पास अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत कंटिन्यूअसली बहुत टाइम से रह रहा है, तो एटलीस्ट आप मिट्टी में या पानी में ही 1 चम्मच आप ये ज़रूर डाल दें, नीम पाउडर या हल्दी या दालचीनी पाउडर, और इसके साथ-साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करें। और बात अगर मैं करूँ सॉलिड फर्टिलाइज़र की, तो उसमें आप सीवीड ग्रैन्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है। जो भी लीफी प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उन सभी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सीवीड ग्रैन्यूल फर्टिलाइज़र। किसी भी नर्सरी स्टोर पे या सीड स्टोर पे आपको
ईज़िली अवेलेबल हो सकता है। ये एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक की बात करूँ, तो देखिए आप घर में भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन है, बहुत सारे पत्ते सूख के झड़ जाते हैं, तो आप उस कचरे को फेंकें नहीं, उसको एज़ अ होम कंपोस्ट आप रेडी करें। या आपके किचन से ही फ्रूट के छिलके या वेजिटेबल के छिलके निकलते हैं ना, तो जो भी ऑर्गेनिक कचरा होता है उसे फेंकने के बजाय या प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके या आलू के छिलके, उनको आप वेस्ट ना करें। इतनी धूप रहती है, आप उसे सुखा के ड्राई करें, उसको कंपोस्ट बना लें और उसका होम कंपोस्ट आप यूज़ करें। मिट्टी में मिक्स करके प्रॉपर जब वो मिट्टी जैसा दिखना लगे, बिल्कुल मिट्टी जैसा वो कन्वर्ट हो जाए, तो उस सॉइल का आप यूज़ करें एज़ अ होम कंपोस्ट, तो वो बेस्ट है। आपको कोई भी बाहर से खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी हर वीडियो में कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करें। वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा ग्रो करेगी प्लांट, बट आगे प्लांट का जो स्ट्रेंथ है ना, वो कहीं न कहीं रिड्यूस हो जाता है। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र में आप काऊ डंग मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा सीवीड ग्रैन्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं या होममेड कंपोस्ट सबसे बेस्ट है। चलिए बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। तो आप प्रूनिंग कभी भी किसी भी वक़्त कर सकते हैं। जैसे कि आप स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले जनवरी में आप प्रूनिंग कर लें। जिस भी तरह का आप शेप, डिज़ाइन और शेप देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप प्रूनिंग कर लें। जो भी डेड ब्रांचेज़ हैं, जो बिल्कुल ख़राब हो गए, उन्हें आप कट करके हटा दें, तो प्लांट दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसके सपोर्ट के लिए जिस तरह के फ्रेम होते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं कुकपिट या कुछ वैसा बाइंडिंग जैसा रेडीमेड चीज़ें मिलती है ऑनलाइन, आपको कोई भी शॉप पे मिल जाएगी। तो आप उस तरह का फ्रेम ले सकते हैं, वो सपोर्ट प्लांट के लिए ले सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने हिसाब से उसे अरेंज करके, क्लाइंब करके प्लांट को एक शेप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर बालकनी में है तो आप ग्रिल के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे क्योंकि उसको न्यूट्रिशन बेस्ड जो सपोर्ट है ना, उसे गमले से ही मिल रहा है, उसे अदर सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रॉपर पानी डालें, मिट्टी ठीक-ठाक रखें। अगर पानी में है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालते रहें टाइम टू टाइम, तो प्लांट दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। वैसे तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, अगर आप नहीं भी ज़्यादा केयर करोगे ना, तो भी आपके घर में हमेशा बना रहेगा, सजा रहेगा और सुंदर दिखेगा। बट अगर बहुत अच्छा लुक चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको केयर करनी ही पड़ेगी। आपको जब भी टाइम मिले ना, 1-2 महीने में तो थोड़ा-सा पानी का शावर डाल दें इसके ऊपर, थोड़ा वॉश कर दिया करें, तो प्लांट दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, शाइन करेगा और इसके लीफ के ऊपर जो डस्ट होते हैं, जो जर्म्स और जो एफिड्स या मिलीबग्स हैं, वो वॉश हो जाएगा। स्प्रे की जहाँ तक मैं बात करूँ पेस्ट की और इंसेक्ट अटैक की, वो एफिड्स का हो सकता है या मिलीबग्स का हो सकता है, कभी-कभी स्पाइडर मैट्स के भी हो सकते हैं। तो आप इसके ऊपर सिंपल नीम वाटर का स्प्रे करें। वैसे तो इसमें जल्दी कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है। अगर आपने प्रॉपर हवादार बिल्कुल अच्छी जगह पे आपने प्लेस किया है, जैसा कि आप देख रहे हो मेरा बालकनी में है, प्रॉपर इसे लाइट्स भी मिलती है। सुबह की 2-3 घंटे की लाइट मिलती है, जो बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए। पूरे दिन भर की धूप नहीं चाहिए क्योंकि ये शेडी ट्री है, शेडी प्लांट है सॉरी, तो ये शेड में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट मिलती भी है ना, तो सुबह की 2-3 घंटे की धूप काफ़ी है इसके लिए। चलिए अब बात करते हैं प्रोपेगेशन की। एक प्लांट से आप अदर प्लांट कैसे बना सकते हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ, जितने सारे नोड्स होते हैं ना, जितने लीफ इसमें आते हैं उतने नोड्स बनते हैं। जहाँ से लीफ निकलता है ठीक उसके नीचे आप देखिएगा रूट्स निकलते हैं। तो बस एक रूट्स का भी इस्तेमाल करके आप एक अनदर प्लांट, एक नया प्लांट, बेबी प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। तो बस वो जो रूट को छोड़ के नोड के आसपास से आप कटिंग करके उसे मिट्टी में सिंपली ऐसे डाल दें, तो देखिएगा वहीं से प्लांट ग्रो करने लगेगा। बस रूट को अंदर मिट्टी में बिल्कुल अच्छे से आपने डाल देनी है, ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिट्टी से लेकर के प्लांट एक अनदर प्लांट वो रेडी कर सकता है। तो बस सिंपली उससे आप नया प्लांट बना सकते हैं। आप चाहे तो एक मनी प्लांट से न जाने कितने अनगिनत मनी प्लांट बना सकते हैं। तो ये तो हुआ प्रोपेगेशन की बात। आप चाहे तो रूट हार्मोन डाल सकते हैं या नहीं भी डालेंगे, आप सिंपली ऐसे मिट्टी में रख देंगे ना, तो भी एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप कभी-कभी उसमें पानी ज़रूर डाल दिया करें। और ऐसी जगह रहे कि उसे फ्रेश एयर मिलना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो बालकनी में मैंने सारे प्लांट्स को रखे हैं, जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ऐसे इसे इनडायरेक्ट लाइट मिलनी ज़रूरी है। मनी प्लांट बहुत सारी अलग-अलग वैरायटी के होते हैं, कुछ छोटे पत्ते वाले होते हैं, कुछ वेरीडेटेड होते हैं, कुछ अलग-अलग पैटर्न्स वाले प्लांट होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के पत्ते वाले प्लांट्स होते हैं
और अगर मैं एक बात बोलूँ, जैसा कि अभी आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल मिट्टी में है, नीचे पूरा फैला हुआ है। बस इसे हमने क्योंकि ये रास्ता है जाने के लिए, तो साइड से उस प्लांट्स को जो स्टेम निकल रहे हैं, जो बिल्कुल स्ट्रिंग है, उनको अच्छे से हमने मैनेज कर दिया है। तो क्योंकि वो जो प्लांट है, वो बहुत ही सुंदर से अरेंज है और क्योंकि उसे नेचुरल सपोर्ट मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन भी उसे प्रॉपर मिल रहा है। आप जैसे कि देख रहे हो, इसे जिस तरह का सपोर्ट मिला है, इसके जो एरियल रूट्स हैं, ये कहीं न कहीं वो जो नारियल का छिलके के सपोर्ट है, उससे वो न्यूट्रिशन लेकर के लीफ आप देख रहे हो कितना हेल्दी और बड़ा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है लीफ में, बिल्कुल हेल्दी और सुंदर है। और आप देख रहे हो उस तरह से आप किचन में भी प्लांट्स को रख सकते हैं, बिल्कुल इनडायरेक्ट लाइट में और बहुत अच्छा प्लांट ग्रो कर रहा है। बस आपने टाइम टू टाइम वॉच करना है और कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल हार्डी प्लांट है, ईज़ी टू मेंटेनेंस है प्लांट और एक प्लांट से न जाने कई प्लांट्स आप बना सकते हैं और आपके घर का ब्यूटी ये मेंटेन रखता है प्लांट। आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर में आप अच्छे से इसे अरेंज कर दें, इसे हैंग कर दें या इसे बाय सपोर्ट आप इसे क्लाइंब करके सुंदर से एक शेप दे के रखें, आपके घर के कॉर्नर को बहुत ही सुंदर बना के रखेगा। जब भी आपको टाइम मिले तो इस तरह से लीफ को आप थोड़ा-सा वाइप कर दें। चलिए अब इसकी डिटेल केयर के बारे में हम जानते हैं। अगर मैं लाइट्स या टेम्परेचर की बात करूँ तो क्योंकि इसे सेमी शेड में रहने वाला ये प्लांट है, इसे इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह प्लांट को प्लेस करें कि पूरे दिन भर का सन एक्सपोज़र ना हो, पूरे दिन भर की सनलाइट इस पे नहीं पड़े, नहीं तो पत्ते धीरे-धीरे जलने लगेंगे। क्योंकि ये शेडी प्लांट है तो इसे शेड चाहिए बट लाइट्स भी चाहिए। तो आप ऐसे कॉर्नर में अरेंज करें कि सेमी शेड जैसी एरिया हो तो हल्की-फुल्की लाइट पड़े बट कंप्लीटली डायरेक्ट सनलाइट पूरे दिन भर की ना हो। हाँ, मॉर्निंग की अगर कुछ घंटे की लाइट्स इसे पड़ती है तो इसे कोई इश्यू नहीं है, ये प्रॉपर आपका मेंटेन रहेगा प्लांट। तो ये रही लाइट्स की बात। अब ठंड हो या गर्मी हो या पूरा सीज़न है, बस आपने ध्यान रखनी है। इसे सेमी शेड जैसे एरिया में प्लेस करेंगे आप तो इसे बार-बार शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी, बार-बार आपको परेशान नहीं होनी पड़ेगी लाइट्स को लेकर के। आप ऐसे कॉर्नर में इसे रखें या आप कॉरिडोर में रखें, अदरवाइज़ आप जो बालकनी है, सबसे बेस्ट जगह है कि आप बालकनी में रखें तो बिल्कुल बेस्ट होगी। पूरे सीज़न, पूरे टाइम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी लाइट्स को लेकर के। चलिए बात करते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग आप बहुत ज़्यादा नहीं दें प्लांट को और बहुत कम भी ना दें, प्रॉपर आपने मेंटेन रखना है। ड्रेनेज का ख़ास ख़्याल रखें कि वाटर लॉगिंग ना हो। तो आपको जब भी टॉप इंच जो लेयर है सॉइल का सूखा लगे आप तभी पानी डालें। पानी का छिड़काव पत्ते के ऊपर आप करते रहें जब भी आपको टाइम मिलता है और हो सके तो वाइप कर दें या पानी का छिड़काव कर दें तो पत्ते बिल्कुल हरे-भरे, सुंदर और बिल्कुल क्लीन रहेंगे, कोई इन्फेक्शन जल्दी नहीं होगा। ये तो बात थी वाटरिंग की। इसके अलावा मैं बात करूँ तो प्रूनिंग की मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देख रही हो बिल्कुल ये जंगल में है ये प्लांट आप देख रहे हो कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं ये ऊपर क्लाइंब नहीं कर रहा है, इसे नेचुरल सपोर्ट मिल रहा है नीचे मिट्टी से। तो इसके जितने एरियल रूट्स हैं ना वो हर तरह से वो सॉइल से न्यूट्रिशन ले रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देख रहे हैं बड़े साइज़ के जो लीफ दिख रहे हैं आपको मनी प्लांट के, ये बिल्कुल जंगल जैसे एरिया में है। इसे कौन केयर करता है? कोई केयर नहीं करता, बिल्कुल नाले के पास है। बहुत अच्छा ये ग्रो कर रहा है क्योंकि इसे नेचुरल सपोर्ट मिल रहा है, ये बिल्कुल वॉल पे क्लाइंब करके जा रहा है। इसके हर एक लीफ का जो एरियल रूट्स हैं, इसे हर एक रूट से न्यूट्रिशन मिल रहा है इस प्लांट को। तो ये देख रहे हो इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, बड़े साइज़ है, बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, बहुत बड़े-बड़े साइज़ का है और बहुत सुंदर दिखता है। इसका कोई केयर नहीं करता है, बिल्कुल जंगल में है ये प्लांट इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए बालकनी में है, कुछ नहीं है बस आपने थोड़ा-सा मिट्टी की मैं जहाँ तक अगर बात करूँ, तो मिट्टी में आपने कोई भी सिंपल मिट्टी ले लेनी है। उसमें जो काऊ डंग मैन्योर है अगर सिर्फ़ यही डालते हैं ना, तो वो काफ़ी है। और राख डाल दें ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सॉइल का अगर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या नीम की खली आप डाल सकते हैं या हल्दी पाउडर या आप दालचीनी पाउडर मिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा आप 60% कोई भी आप ये ले लीजिए सॉइल, गार्डन सॉइल, उसमें 20% या 30% आप काऊ डंग मैन्योर मिक्स कर दीजिए। बाकी का जो 10% है उसमें या तो आप राख मिक्स कर दीजिए या नीम पाउडर या हल्दी पाउडर या दालचीनी पाउडर ताकि रूट से प्लांट को इन्फेक्शन ना हो। स्प्रे करने की जहाँ तक बात है आप सोपी वाटर या नीम ऑयल का स्प्रे करें ताकि कभी-कभी कोई इन्फेक्शन ना हो। वैसे तो इसमें जनरली कोई इन्फेक्शन नहीं लगता इस प्लांट को, बिल्कुल हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, सॉलिड प्लांट है और ईज़ी टू केयर है। तो चलिए अब बात करते हैं
बात अगर प्रोपेगेशन की करूँ तो कोई भी 5 इंच की आप स्टेम इसकी कट कर लीजिएगा जिसमें बहुत सारे रूट्स हों और उसे कट करने के बाद उसे मिट्टी में डाल दीजिए। हल्की-फुल्की मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए ताकि वो जो उसका एरियल रूट्स है ना बिल्कुल मिट्टी से वो कनेक्टेड हो ताकि न्यूट्रिशन उसे मिट्टी से मिले। बस वहीं से नए प्लांट्स रेडी हो जाएँगे। बहुत ही ईज़ी है इसे प्रोपेगेट करना। कोई भी एक पोर्शन ले लीजिए जिसमें वो एरियल रूट है और उसे एक छोटा-सा भी पीस ले लीजिएगा ना आप बिल्कुल ये 2-3 इंच का, बस उसमें रूट्स होने चाहिए। उसे भी आप प्लेस कर दोगे तो उसे एक नया प्लांट बन जाएगा। मनी प्लांट एक तरह का एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है जो आसपास के एटमॉस्फेयर को फ्रेश रखता है, एयर को प्यूरीफाई करता है, जो टॉक्सिसिटी है उसे रिमूव करता है। और यही नहीं, ये लकी प्लांट माना गया है वो इसलिए क्योंकि इस प्लांट को घर में लगाने से घर में शांति आती है, समृद्धि आती है, गुड लक आता है, हैप्पीनेस आती है और घर के लिए जो शुभ कहते हैं ना, शुभकामनाएँ और घर के लिए मतलब बिल्कुल अ, अच्छे अच्छे भाग्य लेकर आती है ये प्लांट। इस प्लांट के बहुत सारे नाम हैं जैसे गोल्डन पैथोस, मनी प्लांट और डेविल एवी भी इसे कहते हैं। अच्छा, इसे मनी प्लांट क्यों कहते हैं? मनी प्लांट इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इसके जो लीफ के पैटर्न्स हैं बिल्कुल फ्लैट और जो बिल्कुल राउंड शेप है, प्लम्ब है, वो कहीं न कहीं इसका जो एक इमेजिनेशन लुक है वो बिल्कुल एक कॉइन से मैच करता है इसलिए इसे मनी प्लांट कहते हैं।